हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला के 4 बेटों की शादी हो चुकी थी, जिसमें से सरला की बड़ी बहू काजल हिंदू थी, उसकी ही पसंद की थी। वही सरला ने अपने दूसरे बेटे की शादी उसके पसंद की एक सिख लड़की से की थी, जिसके बाद सरला के 2 और बेटों ने अपनी अपनी पसंद से शादी की, जिसमें से एक मुस्लिम और चौथी थी क्रिश्चियन बहू। माँ जी, तुसी चाय पी रहे हो? अरे थोड़े पकोड़े शकोड़े खाओ। चुप कर तू। जब से इस घर में आई है तब से मुझे आलू के पराठे खिलाकर आलू बना दिया है। ऊपर से डायबिटीज की मरीज हो गई हूँ मैं तो अम्मी जान आपको ऐसी ऐसी ताकत वाली चीजें खिलाऊं कि आप आज से 10 साल पीछे चली जाएं, लेकिन उसके लिए तो आपको नॉन वेज खाना होगा। 10 साल पीछे जाने का तो मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन तेरे हाथ का कुछ भी खाया तो नरक जरूर जाऊंगी। और मेरे हाथ का बना हुआ डिश आपको अच्छी लगती मॉम? अरे चुप कर जाओ सारे, चैन से चाय भी पीने नहीं देते। ये खाकर देखो, वो खाकर देखो, और इन चारों की किच किच में मैं भूल गई कि रवि अब तक घर क्यों नहीं आया। अरे माँ जी, वो कह रहे थे कि उन्हें किसी दोस्त के साथ कहीं जाना है, बहुत जल्दी में गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, ठीक से बताते भी तो नहीं है। आने दे आज उसे, इसके पर मैं काटती हूँ। जब देखो उड़ता रहता है ये। सरला अपने छोटे बेटे को याद कर रही होती है, तभी रवि एक लड़की का हाथ पकड़े हुए घर आता है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है। अरे रवि, ये कौन है? कहीं बाकियों की तरह तूने भी किसी और धर्म की लड़की से शादी तो नहीं कर ली? माँ आप सही कह रही है, मैंने भी शादी कर ली, लेकिन इस बार जो आपकी बहू है ना, वो बौद्ध धर्म की आई है। हे प्रभु, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। एक बहू का ट्रेलर खत्म होता नहीं कि दूसरी बहू की पिक्चर रिलीज हो जाती है। ऐसा लग रहा है ये मेरा घर नहीं, ये एक धर्मशाला है। अरे आओ आओ छोटी देवरानी जी, नाम क्या है देवर जी देवरानी जी का? लोचना नाम है भाभी, लोचना। आप ना इसे कमरे में लेके जाओ, मैं माँ से बात कर लेता हूँ। खबरदार, जो ये अंदर गई तो तूने किससे पूछकर शादी की? मेरे 5 बेटे मुझे धर्म का पाठ पढ़ाने पर लगे हैं। मुझे तो मर जाना चाहिए। पहले ही मैं बहुओं से परेशान हूँ, अब ये नई बहू आई है जिसकी ना तो मैं बात समझ पाऊंगी, ना इसका रहन सहन, और ना ही इसका खाना पीना बर्दाश्त होगा मुझसे। हे प्रभु बचा ले। अब सरला रोना धोना शुरू कर देती है और खाना नहीं खाती, लेकिन कितने दिन काजल अपनी सास को समझाती रहती है। माँ जी, जहाँ आपने 4 अलग अलग धर्म वाली बहुओं को अपनाया है, तो अब एक और सही, इसे भी अपना लो आप। वैसे भी मैंने बौद्ध धर्म के लोगों के बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत शांत होते हैं, उनमें बहुत दया भाव होती है। बहू, तू सच कह रही है ना? मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये बिना बात का घर में बखेड़ा ना कर दे। तो माँ जी, ये आपका घर है, अगर किसी ने बिना बात बखेड़ा भी किया तो आप उसे घर से निकाल देना। हाँ, मैं क्यों डर रही हूँ? मैं तो सास हूँ और मुझे पूरा हक है इन्हें घर से धक्के मारकर निकाल देने का। जिस तरह सरला ने अपनी बाकी की बहुओं को अपनाया था, अब अपनी सबसे छोटी बहू लोचना को भी अपना लेती है। एक दिन सारी बहुएं बैठकर बातें कर रही होती हैं। तुम लोगों को पता है माँ जी का जन्मदिन आने वाला है 2 दिन बाद, और माँ जी के जन्मदिन में उनको लोग बधाइयाँ देने भी आते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर माँ जी के जन्मदिन पर एक बड़ी सी दावत रखें, जिसका कार्यभार हम पर ही होगा। सच में? बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, अब तो हम माँ जी का जन्मदिन बना सकते हैं। मैं भी अम्मी जान के जन्मदिन को मौका एक खास बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं काफी समय से सोच रही है कब पार्टी एंजॉय डांस करने को मिलेगा। मैं भी माँ जी के जन्म उत्सव की तैयारियों के लिए तैयार हूँ। हाँ तो स्वीटी, नूरी, एरिका और लोचना, हम सब मिलकर माँ जी के जन्मदिन पर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो खुद माँ जी ने कभी नहीं सोचा होगा। सरला का अगले 2 दिन बाद ही जन्मदिन था, जिसकी तैयारियों में सरला की 5 अलग अलग धर्म की बहुएं लग जाती हैं। और तो और इस बात से सरला अनजान थी कि उसके जन्मदिन पर क्या कुछ होने वाला था। इधर एक रोज काजल अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी, आज हम सभी को मार्केट जाना है, तो शाम का खाना आप बना लोगी क्या? हाँ हाँ माँ जी, नूरी के नूर को कोई देख ना ले, इसलिए मुझे बुर्खा लाना है।
माँ जी मुझे साड़ी लेनी है और चूड़ी बिंदी सिंगार के सभी सामान खत्म हो गए हैं। और मुझे तो फ्रॉक लेना है जिसमें मैं बारबी लगती हूँ। माँ जी मैनू तो पटियाला सूट सलवार लेना है और जूती तो जड़ी वाली। माँ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इनके साथ जाना है। सबका एक साथ ही सामान चोर चुरा कर ले गया। देखो तुम पांचों का मुझसे खाना तो बनने से रहा और तुम पांचों का खाना भी मुझे समझ नहीं आता। तो खुद से आकर खाना बनाओ और मुझे जिसका खाना अच्छा लगेगा मैं खा लूंगी। सरला अपनी पांचों बहुओं को मार्केट जाने देती है और अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म की पांचों बहुएं अपनी सास के जन्मदिन की पार्टी की तैयारियों के लिए सामान के लिए निकल पड़ती हैं और रात होते होते घर आ जाती हैं। इधर सरला की सबसे बड़ी बहू रिश्तेदार और पड़ोसियों को न्योता भी दे रही होती है अपनी सास के जन्मदिन का। अरे माँ जी मुझे घर में बहुत काम है, झाड़ू पोछा सब करना है, तो आप जरा मार्केट से राशन ले आइए। कल मैं मार्केट भी गई लेकिन घर का राशन लाना भूल गई। रोज की तरह मुझे आज भी इन्होंने चाय दे दी। बस बाकी किसी को भी याद नहीं है कि आज क्या है। चलो ठीक है, मुझे 3 बहुओं से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन काजल और स्वीटी को तो सब पता था कि आज क्या है। देखो तुम लोग अपने अपने कामों में लग जाओ। मेहमानों और आस पड़ोस के लोगों को दावत दी है, उस हिसाब से खाना पीना बना लो। अब इधर सरला की पांचों बहुएं शाम की पार्टी की तैयारियों में लग जाती हैं और सब अलग अलग खाना बनाने में लग जाती हैं। इधर देर शाम जब सरला घर आती तो वो देखती है उसके घर के बाहर चहल पहल है। क्या बात हो गई? मेरे घर के बाहर ये भीड़ कैसी? कहीं मेरी पांचों बहुओं के बीच युद्ध तो नहीं छिड़ गया? माँ जी आइए आइए, आपको क्या लगा हम भूल गए आपके जन्मदिन को? ये सब क्या है बहू, और इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे माँ जी की होया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो दावत का असली जायका बाकी है। वो बल्ले बल्ले शाबा शाबा। अरे अपनी बहुओं में मुझे भूल तो नहीं गई सरला? अरे दीदी आप भी यहाँ आई हैं। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मेरा जन्मदिन तो अब और भी खास हो गया आपके आने से। माँ आज तो आपकी पांचों बहुओं के हाथों से दावत मिलने वाला है। अब खाना शुरू होता है तो पांचों बहुओं का खाना देखती है। तो शुरू घर की बड़ी बहू से करती हूँ। देखूं तो बड़ी बहू ने दावत में क्या कुछ बनाया है। माँ जी मेरे खाने की दावत में पूरी, पुलाव और शाही पनीर के साथ गुलाब जामुन भी हैं। अरे रे बड़ी बहू, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अभी रुक, बाकियों का खाना भी देखूं। बड़ी अम्मी जी मेरे दावत में मैंने सबके लिए बिरयानी, चिकन कोरमा और मीठे में सेवई की खीर बनाई है। सरला बहू तो तू अलग अलग धर्म के ले आई, लेकिन तूने इन्हें बताया नहीं इस घर में क्या बनता है क्या नहीं। वैसे आजकल के लोगों को यही पसंद है। बुआ सास जी ਤੁਹਾਡਾ स्पेशल दावत का स्वागत करते हैं हम। और ये लो पेश है बटर नान, बटर चिकन और पनीर टिक्का। अब इस इंग्लिश बहू ने क्या बनाया है जरा देखूं मैं भी। बुआ जी मेरे डिनर में केक, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और क्रीम बिस्किट, सब कुछ बहुत टेस्टी है। तेरा खाना खाकर मुझे थोड़ी ही डायबिटीज बढ़ाना है अपना। माँ जी मैंने माँ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया है शुद्ध, सिंपल और देसी खाना, जिसमें ना तो मसाला है और ना ही लहसुन प्याज। बहू तूने ही मेरे लायक खाना बनाया है, बाकी जिसे जो पसंद है वो खाए। किसी का खाना किसी से कम नहीं है। आज मुझे एहसास हो गया बहू कि प्यार एकता से परिवार बनता है। जिस तरह तुम पांचों ने एक साथ अपने अपने पसंद की चीजें बनाई है और मेरे जन्मदिन की पार्टी पर दावत रखी है, ऐसी पार्टी आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। इससे अच्छा जन्मदिन का तोहफा और क्या ही हो सकता है। और इस दावत के बाद ही सरला अपनी 5 अलग अलग धर्म वाली बहुओं को स्वीकार लेती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।